ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को सारा चाट सौंप कर गुड नाइट करके हल्के होकर अपने बाबा के पास अपने घर में सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते और बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते कि कैसे प्यार का सागर आकर के हमें भी बरसा देता, हमें प्यार स्वरूप बनाता, क्रोध मुक्त बनाता, हमें अपना रजिस्टर साफ रखने की विधि बताता, सारे ड्रामा का ज्ञान, झाड़ का ज्ञान देता और हमें त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि सिखाकर सफलता स्वरूप बनाता, निर्विघ्न बनाता और हमें कैसे कंट्रोलिंग पावर, पावरफुल ब्रेक देता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे आ जाएं सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया। खुद को देखेंगे लाइट के शरीर में, सामने देखें सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ। मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, सुप्रीम टीचर आज के दिन के लिए शिक्षाएं देते। बाबा कहते संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। बाबा कहते अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है, कि प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे से कोई असुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। और बाबा कहते अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है, कोई भी ईवल बोल मुख से नहीं बोलने हैं, ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है। बाबा कहते क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। बाबा सतगुरु बाबा वरदान देते, त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है, त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते हैं, संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा कहते संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना यही संपूर्ण हिंसा है। बाबा कहते अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। बाबा को जी हाजिर, जी हजूर कहते तो हजूर भी बंध जाता, कल्प कल्प आकर के हमें स्नेह, स्नेह का सागर, मास्टर स्नेह का सागर बनाने के लिए, अपना रजिस्टर क्लीन करने के लिए, कर्मातीत बनाने के लिए
बाबा का दिल से शुक्रिया करते आज्ञा लेते चलते हैं नीचे। थर्ड फ्लोर शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, देखे साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को, और खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें। पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए वापस लौट चलते हैं नीचे। आ जाएं अपने घर में, देखे सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। अमृत वेले घर का कोना कोना परमात्म शक्तियों से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें। पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। ये बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा अपने राज सिंहासन पर आकर विराजमान होती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा इस समय आकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि जो हमारी ही कहानी है, हमारे ही अंदर की कहानी है। जो आत्मा यात्रा करती, आत्मा ट्रेवल करती है, ये सारी अंदर की यात्रा है। लेकिन ये रूहानी यात्रा सिखलाने वाला रूहानी पिता है। आज तक तो खुद को दे समझा, दे की बातें सुनते आए, दे के बारे कितना स्टडीज कर ली, कितना कुछ कर लिया। लेकिन इस देह को चलाने वाली जो शक्ति आत्मा है, जिससे ही ये शरीर चलता है, अब उसकी सारी समझ परमात्मा आकर देता है, जिसे हम राजयोग कहते हैं। हमारी पढ़ाई का नाम है राजयोग। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं। परमात्मा ने आकर हमें सेल्फ रियलाइजेशन करवाया कि हम सबसे पहले अपने घर परम धाम में थे। मन बुद्धि से चलें फर्स्ट फ्लोर पर, जिसे हम परम धाम कहते हैं, सचखंड भी कहते हैं, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। अपने आप को देखें, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, ये मेरा निज स्वरूप है और हमारा ये निज धाम है, असली घर है और हमारे पिता का घर है। मेरा पिता भी परम ज्योति, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु। तो फिर सबसे पहले इस घर से जब हमारे पिता हमें नीचे सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। हम भी परमात्मा के बच्चे जब सबसे पहले इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए उतरते हैं तो गुणों शक्तियों से भरपूर होकर आते, हमारी बैटरी फुल चार्ज होती। और ये सृष्टि भी बहुत सुंदर है, नई दुनिया है, सुखों की दुनिया, जिसे स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता। और यहाँ पर पांच तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हैं। कभी कोई नेचुरल क्लेमिटी नहीं होती। और क्योंकि आत्मा भरपूर है, आत्मा अपने गुणों शक्तियों को दे रही है कि कुछ भी बाहर से चाहिए नहीं, क्योंकि अपनी सोल कॉन्शियस में है, बॉडी कॉन्शियस में नहीं। तो अपने गुणों शक्तियों से कनेक्टेड हैं, कोई भी कर्मेंद्रियों के प्रभाव में नहीं है। हम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले। हम सो देवता। ऐसे 8 जन्म हम गोल्डन एज सतयुग में लेते तो
फिर दो कलाएं कम होते, वही सृष्टि है। सतयुग से त्रेता युग बन जाते, गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाते, और यहाँ भी हम 12 जन्म लेते, बहुत सुख भोगते हैं, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। लेकिन जब गोल्डन एज से सिल्वर एज में आते तो 14 कला हो जाते। तो थोड़ी सी कलाएं कम होने से फिर से जन्म भी बढ़ते जाते, क्योंकि आत्मा में उतनी ताकत घटती जाती। तो यहाँ पर हम ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं, बहुत सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर बदलते बदलते आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, हम अपने सम्मान से उतर कर देह अभिमान में आ जाते, ये बॉडी कॉन्शियस हो जाते, खुद को देह समझने लग जाते। तो वही सृष्टि है। त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते, सिल्वर एज से कॉपर एज बन जाते, कि यहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता। जहाँ पर हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते तो अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम हो जाते। पहले जो मालिक बनकर हम कर्म इंद्रियों को चला रहे थे, अब कर्म इंद्रियां हमें चलाने लगती, तो 5 विकारों रूपी रावण की हम में प्रवेशता हो जाती। तो जो पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य शुरू हो जाता। तो यहाँ से ही दुख शुरू होता। आत्मा का दुख संस्कार नहीं है, लेकिन जब खुद को भूल जाते, देह समझने लग जाते, तो यही रूट कॉज है सारे दुखों का। इससे ही दुख महसूस करना शुरू करते, क्योंकि जब देह के टेम्परेरी सुख भोगने लग जाते तो वो तो टेम्परेरी है, आज है कल नहीं। तो उससे ही आत्मा को दुख महसूस होता। दुख होता तो वो दुख हरता सुख करता पिता याद आता, जो संगम युग पर सुख घनेरे देख कर जाता। सबसे पहले हम उस एक को याद करना शुरू करते, एक की भक्ति। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते, जो कि हम ही सतयुग त्रेता में थे। फिर हम ही धीरे धीरे जब मैले हो गए, इम्प्योर हो गए, तो अपने पवित्र स्वरूपों को पूजने लगते। ऐसे पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते, तो इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को हम सर्वव्यापी कहकर कण कण में, ठिक्कर बित्तर में, तेरे मेरे में कह देते। बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते। जो पिता इतना ऊंच बनाता है उसको ही कण कण में, कुत्ते बिल्ली में कह देते। लेकिन वो मर्सीफुल रहम दिल पिता हम बच्चों के लिए फिर से हमें सच्चा ज्ञान देकर हमें मानस से देवता बनाने आता। अपना पावन धान छोड़ इस पति दुनिया में प्राय तन का आधार लेकर फिर से हमें सच्चा ज्ञान देने आया है। हमारे लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी स्थापन की है। आ जाए मन बुद्धि से अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, देखें खुद को बाप दादा के सन्मुख बैठे, कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। प्यार का सागर आकर के सारे संसार से दुख दर्द कला क्लेश मिटाने आया है। वो प्यार का सागर आकर हमें प्यार का वर्षा देता है। तो हमारे अंदर में जो भी काम क्रोध, क्रोध का अंश वंश भी है, बाबा के साथ मन बुद्धि को लगाकर उसको भस्म करते हैं। ये है अंदर का रावण जलाना। रावण कोई बाहर नहीं है, रावण हमारे अंदर है। सारी दुनिया ही लंका बनी हुई है। बाबा आकर के फिर से राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। जितना बाबा की याद में रहते, बाबा की शिक्षाओं को अंदर धारण करते, आत्मा पावन बनती जाती। अंदर प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता गुण ज्ञान शक्तियाँ इसको धारण करते, कि जो हमारे ही अपने साथ गुण हैं, ये हमारा असली सब धर्म है, इसमें स्थित होते हैं। तो बाबा से स्नेह के सागर से
भरपूर होते हैं तो अंदर के कांटे निकलते जाते, दैवी गुणों की धारणा होती है। बाबा से ज्ञान का तिलक लें, आ जाएं बाबा के कमरे में, बाबा के सन्मुख बैठें। जिस पिता को आज तक कहते आए तू माता पिता बंधु सखा स्वामी सहायक, अब वो प्रैक्टिकल में आकर हर संबंध का सुख दे रहा है। उससे हर संबंध का सुख लेते लेते अपने अंदर ही अंदर इस देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेटना है। क्योंकि समझ आ गई है जो भी देह सहित यहाँ का सब कुछ है वो परिवर्तनशील है। तो इससे पहले कि वो परिवर्तन हो, खुद को परिवर्तन कर लेना है। मन बुद्धि को परमात्मा के साथ लगाकर उससे ऐसा सच्चा नाता जोड़ना है कि सदा हर संबंध का सुख उससे लेना है। क्योंकि आत्मा का सच्चा संबंध है ही परमात्मा से। जहाँ आप पकड़ के हमने खुद को दे समझा तो देखी दुनिया में बुद्धि का विस्तार किया। तो क्योंकि वो परिवर्तनशील है, वो तो सीन बाय सीन परिवर्तन होता जाता, तो आत्मा कितने दुख भय चिंता शांति में गोते खाती जाती। तो उस दुख भय चिंता शांति से खुद को लिबरेट करने का एक ही उपाय है, वो है परमात्मा से हर संबंध जोड़ लेना, जो कि सच्चा संबंध है। और संग तोड़ एक संग जोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाएं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, बाबा ने हमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, सारे ड्रामा का राज समझाया। कैसे जे चक्कर फिरता है, कब हम आते हैं, कैसे आकर यहाँ पर खेल खेलते हैं, कितने जन्म लेते हैं, फिर कब वापस जाने का समय आता है। बाबा हर बात का कारण भी बताते, निवारण भी बताते, हमें हर बात की समझ देते। हर मन बुद्धि को सारे राज समझाकर सारी नाराजगियां दूर कर देते, और हमें सारे राज समझाकर नाराजगियां दूर करके सारे प्रश्नों का उत्तर देकर प्रसन्न चित्त कर देते, राजी खुश कर देते। हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है, क्योंकि हमें निश्चय है वो रचयिता है, वो हमारा पिता है। जो वो कहता है वो सच है। जो आज तक हमने फॉल्स बिलीव्स बना लिए, जहाँ पर खुद को दे समझने के कारण वो ही हर आत्मा के दुखों का कारण बना। अब बाबा की श्रीमत को अंदर धारण करते जाना और अपने फॉल्स बिलीव्स को अंदर से खत्म करते जाना, तो सदा बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह हो गए, बेगमपुर के बादशाह हो गए। अब चलते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि निराकार परमात्मा जब सृष्टि पर आता है तो वो तो निराकार है, कभी गर्भ में नहीं आता, लेकिन उसको प्राय तन का आधार लेना पड़ता है। जिस तन का वो आधार लेता है उसका नाम ब्रह्मा रखता, क्योंकि उसको ब्रह्म का ज्ञान देता और सृष्टि की फिर से सुखों की दुनिया की सैपलिंग लगाता, जिसे हम कहते देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाना। तो वो ब्रह्मा द्वारा लगाता क्योंकि उसके तन का आधार लेकर हम बच्चों को अडॉप्ट करता। लेकिन वो ब्रह्मा बाप भी पूरी तरह से निराकार पिता पर पूरा पूरा बलिहार जाता कि सब कुछ तन मन धन बुद्धि से उसको सरेंडर होकर जो उसकी शिक्षाएं हैं उसको धारण करता, हमारे सामने एग्जाम्पल सैंपल बनता, शांति का स्तंभ बनता, शक्ति का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ। तो हम भी अपने आप को देखें, जो ज्ञान निराकार परमात्मा ने आकर ब्रह्मा बाबा को दिया वही हमें दे रहे हैं, और हमें तो डबल लिफ्ट मिली है। ब्रह्मा बाप भी हमारा अलौकिक पिता हमें कितनी मदद कर रहा है, तो हम कितना मन बुद्धि से उस परमात्मा को सरेंडर होते हैं, अपने में कितना मैंपन मेरापन ये सब कुछ निकालते हैं। कि हम तो बाहर से सोचते आए कि उसको सिर देना मतलब उस पर बलिहार जाना। वो कहता मैं कोई तुम्हारे शरीरों को तकलीफ नहीं देता, मुझे तुम्हारे देह अभिमान का सिर चाहिए। जो मैंपन मेरेपन के रावण के इतने शीश लग गए हैं, तो हम
अपने दे अभिमान को जलाते हैं, कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाते, मन बुद्धि संस्कारों को मालिक बनकर चलाते, आत्मिक स्मृति में अपने सब धर्म में स्थित होते हैं, तो परमात्मा से जो ज्ञान मिलता है उसको अपने ऊपर अप्लाई करते, तो अंदर के सारे पुरानेपन को खत्म करते, प्यार के सागर के बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनते, देह में रहते दे के भान से मुक्त, दे की चंचलताओं से मुक्त, दे के स्वभाव संस्कारों से मुक्त, तो अंदर के इस देह अभिमान को जलाते, देह में रहते ही ऐसे रहते जैसे फरिश्ते हैं कि न्यारे और प्यारे। फरिश्ता जिसका इस देह और देह की दुनिया से नहीं रिश्ता, इस समृद्धि से चलते ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखे सूक्ष्म वतन, बाप दादा को देखे, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते, हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते, बाबा कहते आओ मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, 5,000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर बाबा से मिले हो। हम कहते बाबा हमें भी आपसे मिलने की बहुत बहुत खुशी है कि सच्चा पिता मिला, सच का संग मिला। 5,000 वर्ष से हम कैसे यहाँ सृष्टि पर खेड खेडते रहे, 2 युगों से कैसे झूठे बन गए कि पहला झूठ तो ये है जो खुद को दे समझ रहे थे, हैं हम आत्मा। अब आत्मा का ज्ञान मिला और अपने पिता का परिचय मिला, तो आत्मा परमात्मा का संगम हो गया। मन बुद्धि से और संग तोड़ एक संग जोड़ लिया, सच्चा संबंध मिल गया, सच्चा ज्ञान मिल गया। तो हमारा दिल गाता है बाबा पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। परवाह थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म की, जब वही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। अमृत वेले संगम युग में अपने बाबा के पास बैठे, अपने आप को खुशी में लाएं, नशे में लाएं। किसके साथ मीटिंग चल रही है जब सारा संसार सोया हुआ है? हम किसके पास बैठे हैं? कितनी ऊंची कमाई हो रही है? और जो सच्चा पिता है, जो मेरा है, जिससे हम बिलोंग करते हैं, वो हमें मिल गया है। जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उसके साथ हमारा मिलन हुआ है। जो उसने हमें शिक्षाएं देता है, उसको अंदर धारण करते, उसका स्वरूप बनते। जो आज तक मन बुद्धि से संसार का पकड़ लिया है, उसको लेट गो करते, उसको देख करके ऐसे न्यारे और प्यारे रहते कि रिचक मात्र भी अंदर कोई चिंता ना हो, भय ना हो, दुख ना हो, अशांति ना हो। क्योंकि ये हमारी चीजें नहीं हैं, ये हमारे पास तब आई जब हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हुए, अपने आंतरिक सब धर्म से निकल गए। प्रेम सुख शांति पवित्रता अंदर की जो अब उससे कनेक्ट हो गए हैं, तो जो बाहर से पकड़ा था उसको लेट गो करते हैं। क्योंकि वो हम तब हमारे पास आता है जब हम हद में आ जाते, 2 आंखों से जो दिखता है उसको देखते हैं, तो चिंता दुख भय शांति के वश हो जाते। अब इसको हटाने का बाबा कहते एक ही उपाय है, खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, उससे हर संबंध जोड़ो, उसके गुण शक्तियों को धारण करो, तो शक्तिशाली बनकर रहो। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। शेर का बच्चा शेर होता है, तो हम किसके बच्चे हैं? सदा इस नशे में रहते हैं, इस अवेयरनेस में रहते हैं। बाबा कहते बाबा तो देखते रहते हैं कि है सर्वशक्तिवान के बच्चे, और छोटी सी छोटी बातों में माया के प्रभाव में आ जाते, तो माया भी अपने तूफान लाती। लेकिन बाबा कहते तूफानों से विघ्नों से कभी घबराना नहीं है, कि ये तो यात्रा है, इसमें बातें भी आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, कुत्ता भी आएगा। लेकिन बाबा कहते सदा निर्भय बनकर रहना है,
क्योंकि आत्मा में बहुत ताकत है। आत्मा को पांच तत्वों की कोई भी बात, व्यक्ति, वह भी वस्तु अपने प्रभाव में ले नहीं सकता। बाबा के पास ही मर्ज करें अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम निर्भय हो, निर्विघ्न हो, निर्बंधन हो। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। और बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए। देखे बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, क्रोध किया हो, गुस्सा किया हो, मूडी बने हो, सबसे दिल से क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें पिता परमात्मा रचता ने आकर सारी रचना का ज्ञान दिया। सारी रचना का ज्ञान बुद्धि में आ गया। बाबा ने हमें सभी आत्माओं के चाल चलन का, सभी धर्मों का ज्ञान दिया, ड्रामा का ज्ञान दिया। लेकिन बाबा कहते कभी ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना कि ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन इस समय ड्रामा रिपीट भी हो रहा है और शूट भी हो रहा है। पहले अपना बेस्ट पार्ट प्ले करना है। लेकिन बाबा कहते फिर जो भी उसका रिजल्ट हो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, फिर ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना। पहले ही ड्रामा कहकर ऐसे नहीं कि हम एफर्ट ही ना करें किसी बात के लिए। लेकिन बाबा सृष्टि का बीज है तो उसमें सारे झाड़ का ज्ञान है। वो समझ देता है कि बच्चे तुम ओरिजिनली प्योर हो। इस सृष्टि पर आकर तुम देवाभिमान में आ गए तो तुम में जे दाग धब्बे लग गए हैं। लेकिन बाबा कहते अब क्रिमिनल आई कभी ना हो, ऐसा पावन दृष्टि वृत्ति हो कि अपने रजिस्टर को ठीक रखना है। उसके लिए बाबा कहते प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते कि श्रीमत देते हैं। बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई असुरी गुण तो नहीं। बाबा कहते मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। अपनी सेल्फ चेकिंग करते अपने आप को चेंज करते जाना। वो चेंज करने की शक्ति तब आएगी जब हम बाबा के साथ मन बुद्धि को कनेक्ट रखेंगे। नहीं तो हम संसार में भी सभी जानते हैं कि ये क्रोध नहीं करना, प्यार से रहना। लेकिन अगर पुरुषार्थ भी करते हैं तो बाबा को याद करके करते हैं तो बाबा परिवर्तन होने की ताकत देते। तो हम इस एक जन्म में अपने अंदर की सारी सुरी वृत्तियों को भस्म कर लेते और दैवी गुणों की धारणा कर लेते। क्योंकि इस समय हमारा साथी सर्वशक्तिवान है, उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। जो उसका है वो हमारा है। वो प्यार का सागर है तो हम भी मास्टर स्नेह के सागर बनकर रहते हैं। सबको स्नेह देने वाले हैं। इतना अपने आप को हर बात में भरपूर रखते हैं और बाबा का मैसेज सबको देते हैं। बाबा कहते दिन प्रतिदिन घर मंजिल नजदीक होती जाएगी कि ये वक्त का कम है, मंजिल ऊंची है। अब हमें तेज कदम चलना है।
तो बाबा, हम कहते बाबा, लेकिन इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारे सारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा, आपका तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना, अपना बनाया। हम तो कितना अंधकार में, अंधेरे में ठोकरें खा रहे थे। बाबा ने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, स्मृति स्वरूप बना दिया। हमारी स्मृति का स्विच ऑन हो गया। हमने समझ लिया, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा की हूँ। जो कुछ भी जहाँ दे और दे की दुनिया का पकड़ा, बीती को बिंदु लगाते बिंदु बन गए। बिंदु बाबा की याद में रहते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा, क्योंकि ड्रामा बना ही अच्छे ते अच्छा है। हम बदे ही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रोत समाधान स्वरूप, समस्या प्रूफ, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी प्रेम सुख शांति से भरपूर हो जाएं। दुआएं देते हुए चले ऊपर, अपने घर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, सचखंड। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं, स्वतंत्र हैं। सामने देखें अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति को, निराकार शिव बाबा। देखें अपने बाबा के बिल्कुल समीप बैठे हुए। किससे मिलन हो रहा है, किससे हमारा पर्सनल संबंध है, कि अब सारी दुनिया पराई लगती है, एक वो ही अपना है। ऐसे अपने आप से बातें करें, उससे हर दिन संबंध पक्का होता जाए और ही समीप का होता जाए। वो समीप का संबंध उतना ही होगा जितना हम उसके समान बनते जाएंगे। अब अब ही समय है उसके साथ त्याग तपस्या से मन बुद्धि को ऐसा लगाना है कि उसके साथ ही जो हमारी सर्वगुण शक्तियां हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उसके संग में आकर ही, उस सच्चे पिता के संग में हमारे अंदर का सच उगड़ता है। हम अपने आप के अंदर के सच को टेस्ट करते हैं। संसार में तो जिसके साथ भी मन बुद्धि को लगाएंगे, क्योंकि संसार की एनर्जी चिंता दुख भय की है। जिससे भी बात करेंगे, हर एक संसारी बातें करेगा और एनर्जी डिप्लीट होगी। जिसको भी बुद्धि में याद करेंगे, जो उसके मन की अवस्था वही हमारी होगी। एक वही सर्वशक्तिवान पावर हाउस है। जब आत्मा उसको याद करती, उससे कनेक्ट होती है, तो हमारी शक्तियां एक्टिवेट होती, आत्मा की बैटरी चार्ज होती। तो जब हमारी बैटरी चार्ज होगी, तो ही दूसरों की भी कर सकेंगे। तो बाबा कहते अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इवल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। कभी भी आंखें भी क्रिमिनल नहीं हो। बाबा कहते क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली दो हाथ से बजती है। इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना। बाबा कहते उन्हें प्यार से समझाना है कि बाबा प्यार का सागर आया है। मन बुद्धि को उससे लगाएंगे तो उसके प्रेम सुख शांति की ठंडी शीतल छाया में खुद भी वैसा बनते जाएंगे। बाबा कहते त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप बनना है, कि त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से ही स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो बाबा कहते
जो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते, कि संगठन शक्तिशाली बन जाता। बाबा कहते, एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। कि बाबा ही आकर हमें सारे हद के भाव भावनाओं से बेहद में बुद्धि को ले जाता, दूरांदेशी हमें बाबा बनाते और ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही हर बात को देखते। बाबा कहते, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, यही संपूर्ण हिंसा है। ना दुख देना, ना दुख लेना। बाबा कहते, योग की ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो, कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम में अपने बाबा के पास आकर बैठी बाबा से बातें करती। तो ये अभ्यास सारा दिन बार बार करते रहें। बाबा कहते, स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो, कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से न्यारी हो जाऊं। मन बुद्धि को एकाग्र एक रस कर लें। ऐसे नहीं कि हम कहें मन को स्टॉप और मन भटकता रहे देहधारियों में, ऐसी इन बातों में उन बातों में। तो बाबा कहते, ऐसी पावरफुल ब्रेक हो कि मन बुद्धि को कंट्रोल करने के संकल्पों की पावरफुल ब्रेक। इसीलिए हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, कि सेकंड में बुद्धि को दे से न्यारी मैं आत्मा हूँ, और कहीं भी बुद्धि ना जाए। एक बाबा के साथ मन बुद्धि को एकाग्र एक रस करके अपने अंदर की एकाग्रता को बढ़ाते जाना है, जिससे ही हम एक रस होते जाते, एक बल एक भरोसा एक का नामी इकोनॉमी करते, कि आत्मा एक से बिलोंग करती है। अब इस एक का पाठ पक्का करना है और एक मत के एक के मत पर चलते हैं, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। बाबा कहते, सेकंड में जहाँ भी मन बुद्धि को लगाना चाहे लगा सकते हैं, कि बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, उसमें सारे झाड़ का ज्ञान है। बाबा कहते, जी सारी सृष्टि जैसे उल्टा कल्प वृक्ष है। इस समय हम जड़े हैं, गुप्त हैं, क्योंकि सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं गुप्त रीति से। हम कल्प वृक्ष की जड़ें, बाबा वृक्षपति है, सारे कल्प वृक्ष का पति है। बृहस्पति की दशा हम पर पड़ी, हमारी दिशा दशा दोनों बदल गई, किसी की नजर हमें लग नहीं सकती। सारे कल्प वृक्ष की आत्मा को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते, हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, सारे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हैं। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में जा, घरों में, कहीं भी विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण परीक्षा में हैं, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की वाइब्रेशंस देते, कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, और सभी के दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता
सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते। बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें हर आत्मा को देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो, ज्ञानता के अंधकार से हमारा पिता आया है, जिसको 2 युगों से ढूंढा पुकारा, जिसके लिए वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े, उसकी महिमा गाई, वो हमारे लिए आया है। आकर हमें सर्व तरफ से हमारी बुद्धि को समेटकर एक परमात्मा से लगाकर सारे दुख भय चिंताओं से हमें मुक्त करने आया है। अपने अज्ञानता के अंधकार से निकलो, देह अभिमान के पर्दे को उठाओ। हम देह नहीं हैं, हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं का पिता आया है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, फिर कोई अंत में लहना नहीं देना। हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था, हमें बताया नहीं। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा मैसेज पहुंच गया, पैगाम पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते हुए हम वापस लौट आते हैं अपने घर में। देखें सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया। हम आत्माओं को सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा स्नेह देने आया, सच्चा रूहानी प्यार देने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, देखें उनका भी मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता है, हमें क्रोध की, अहंकार की, बेकारों की अग्नि से निकालता है। स्नेह का सागर हमें स्नेह भर देता है, शक्तियां भर देता है। हमें दुख भय चिंता शांति सारे दुखों से मुक्त कर देता है। हमारी ज्योति जगाता है, हमें डबल हिंसक बनाता है। हमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, पावरफुल ब्रेक दे देता है। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की भी सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। आज का भोग स्पेशल है, सतगुरुवार का भोग। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, क्रोध करने के संस्कारों का, लड़ने झगड़ने के लून पानी के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से मुक्त है। हम बच्चे इसे एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते, जो कहते भी हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो बाबा कहते बच्चे ना दुख देना, ना दुख लेना, प्रेम से भरपूर रहो, सबको प्रेम देते चलो, प्रेम से चलो, प्रेम से चलाओ, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।